हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं घातांक और करनी के प्रश्नों को, जो कि प्रत्येक प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है अपने आप में, और यहाँ से एक न दो क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर ही मिलता है। तो आइए आज हम इसको बढ़िया से सीखने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे कि रेलवे और एसएससी, बिहार एसएससी, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें तो खास करके यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है। तो आइए अब हम इसको एक एक करके हल करेंगे, और आपसे उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहें, और अंत तक बने रहते हैं तो आज आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो आइए आज हम इसको देखें। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि 6 का पावर जो है रूट अंदर x और करनी में यहाँ पर 4 दिया हुआ है। 8 का पावर रूट के अंदर 4 करके x दिया हुआ है। इसी तरह से 10 और करनी में 4 और रूट अंदर x है। तो x का मान क्या होगा? तो x का ऐसा क्या मान रखें जो ये दोनों जोड़ के 10 का जो पावर है ये मतलब समान हो जाए आपस में। तो यहाँ से हम करते हैं, तो इसको हल करने के लिए तो ज़्यादा सोचना पड़ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि इसको ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन से अगर बनाते हैं तो दिया क्या सब है, 6 और रूट अंदर जो है x दिया हुआ है, करनी में 4 है। 8 और क्या दिया हुआ है, तो रूट के अंदर 4 है, और रूट के अंदर x और करनी में 4 है, बराबर में 10 और 4 यहाँ पर x। तो हम एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, ये ट्रिपलेट लग रहा है। यहाँ पर क्या नहीं लग रहा है, 6 और 8 और 10। तो 6 8 10 क्या 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होता है ना। ये ट्रिपलेट पर हमें लग रहा है कि ये ट्रिपलेट पर, आप देखकर भी पता कर सकते हैं। तो ये ट्रिपलेट पर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ऐसा मान रखें जो ये स्क्वायर के रूप में आ जाए। और इस करने का मतलब क्या होता है कि अंदर में 4 गुणनखंड आएगा, एक ही जैसे एक ही संख्या का 4 गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा, तो इसका एक बाहर निकल के आएगा। जैसे अगर मान लेते हैं 6 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा क्या रखें, तो मान लीजिए इसको स्क्वायर के रूप में हमें लाना है। तो स्क्वायर के रूप में लाना है तो 4 बार 2 लिखेंगे अंदर में, तभी तो ये स्क्वायर 4 बार 2 लिखेंगे तो 1 बार 2 बाहर आ जाएगा, तभी तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो x के लिए हम क्या रख रहे हैं, तो 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 में 8 और 16, क्या रख रहे हैं, तो 16। तो हम x बराबर 16 अगर ले लेते हैं, तो हम x बराबर 16 को रख के देखते हैं। तो x बराबर 16 और 8 4 रूट अंदर 16 बराबर में 10, 4 रूट अंदर 16। यहाँ इतना करने के बाद हम देखते हैं तो क्या होगा, 6 और 16 के लिए क्या निकलेगा, 4 बार 2 लिख देंगे इसको, 1 2 3 4। यहाँ भी हम क्या करेंगे 16 के लिए, तो 16 के लिए 1 2 3 4 बार हम लिख देते हैं। अगर 16 के लिए हम रूट के अंदर 4 बार 2 लिख दें, इस 16 के लिए भी वही करें कि रूट के अंदर हम 4 बार 2, 1 2 3 4 इतना लिख देते हैं। तो इतना लिख देने के बाद हम क्या करेंगे कि 4 बार जो 2 लिखेंगे तो 1 बार 2 बाहर आएगा, फिर क्या आएगा, यहाँ पर भी वही 8 का स्क्वायर और बराबर में क्या आएगा, तो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख लीजिए 36 प्लस में 64 बराबर में 100। तो क्या 36 प्लस 64 बराबर 100 बराबर में 100। तो देख रहे हैं इक्वल हो जा रहा है कहाँ पर, तो x का मान 16 रखने पर। कहाँ पर, तो x का मान यदि हम 16 रख देते हैं तो ये जो दिया हुआ है वो इक्वल हो जाता है। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे कि हमने क्या कहा कि इसको ये देख रहे हैं कि हमको देखने में ये क्या लग रहा है, तो ट्रिपलेट लग रहा है। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है क्या होता है, तो लंबे स्क्वायर जो लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के इस पर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 6 का स्क्वायर तो पुराने के लिए और 8 का स्क्वायर हम पूरा लेते हैं, तो 6 छाक 36, 8 8 64 और 10 9 100। तो 36 64 क्या होगा, 100 और बराबर में 100। तो हमें क्या लाना था, यहाँ पर स्क्वायर के रूप में लाना था। तो ऐसा क्या रखें अंदर जो ये स्क्वायर के रूप में आ जाए, तो 16 रखेंगे, क्योंकि 16 रखने के बाद 4 बार 2 को हम लिखेंगे जिसमें से 1 बार 2 बाहर आएगा। तो बस यही काम किए हम कि x का मान 16 यहाँ से सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 बराबर 100 आ गया, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न को देखने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और आज का क्लास कैसा लगेगा कमेंट कर लास्ट में आप जरूर बताएं, और अंत तक बने रहें, बड़ा ही आज अच्छा लगने वाला है और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। तो देखिए प्रश्न 2 जो है वह ठीक एक की तरह ही है, फर्स्ट प्रश्न की तरह ही सेकंड प्रश्न यहाँ पर क्या गया है। तो आप हम थोड़ी देर के लिए आपको समय देते हैं और आप इसको बनाइए और कमेंट करिए कि आपसे बन पाया कि नहीं। तो चलिए अभी हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, आप इसको बनाइए
अभी हम तब तक इसको लिख रहे हैं, फिर हम बताएंगे कि ये भी कैसे बनेगा। तो ये भी सेम चीज़ है बनाने के लिए, जैसे हमने अभी फर्स्ट प्रश्न को किया था, सेम वही बात है, बस यहाँ पर थोड़ा डिजिट चेंज है। आप इसको करके देखिए। चलिए अब हम करते हैं, आप देखिए आपसे बन पाया होगा। देखिए क्या है कि 3 है और 3 का यहाँ पर देखिए करनी में भी क्या है, तो 3 है और रूट के अंदर x है। यहाँ पर देखिए 4 है और रूट करनी में 3 और रूट के अंदर x, 5 करनी में यहाँ पर 3 है और रूट के अंदर x है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर भी कि ये देखिए, तो ये भी ट्रिपलेट का है कि अगर 3 का स्क्वायर करते हैं और 4 का स्क्वायर करते हैं तो वो 5 का स्क्वायर पूरा जाता है। 3 3 9, 4 चौके 16 और यहाँ 5 25, तो 25 बराबर 25 आ जा रहा है ना। तो यहाँ भी क्या करना है कि हमको इसको स्क्वायर लाना है। क्या लाना है? स्क्वायर के रूप में लाना है। तो ऐसा क्या रखे x के अंदर, x के मान, कि उसको खंड करके 3 बार में एक ही संख्या को 3 बार लिखे और वो गुणनफल आ जाए और उसमें से हम एक को बाहर निकाल सके। तो स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है तो हमें तो 2 ही रखना होगा। क्या रखना होगा? 2। तो ऐसा कौन सा संख्या रखें जिसको 3 बार 2 2 करके गुना करें और जिसमें से एक बार निकल जाए। तो 3 बार हमको करना है, तो 3 बार तो 2 2 2, x का मान क्या हो जाएगा? तो 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा? 8। यदि हम x का मान 8 रखते हैं तो वहाँ से क्या बाहर आएगा? तो यहाँ पर देखिए ऐसे है ना, तो ऐसे है। तो यदि हम x का मान 2 2 2 रख देते हैं तो इसमें से 1 2 बाहर आएगा, तो 3 का पावर बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 3 का। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? 3, और यहाँ पर क्या है? तो 3 है करनी में 3 है और x का मान 8 रख देते हैं, प्लस में क्या कर दे? 4, और यहाँ पर 3 रख दे और यहाँ पर 8 बराबर में 5, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 8। तो अब आप ही बताएं कि 8 के लिए अगर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? तो करनी में 3 है तो ये क्या बाहर आएगा? तो 1 2 बाहर आएगा। फिर 4 के पावर क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ 5 का पावर 2। तो 3 3 9, 4 चौके 16 और इधर 5 25। तो देख रहे हैं कि 25 बराबर 25 आ जा रहा है। किस मान पर? x के किस मान पर यहाँ पर इक्वल हो जा रहा है? तो x के 8 वाले मान पर क्या हो रहा है? तो ये इक्वल हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन 8 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। देखिए अब प्रश्न 3 को देखिए क्या है कि y का मान ज्ञात करें यदि करनी में 4 दिया हुआ है, y पावर 8 रूट के अंदर में और 225। क्या सब दिया हुआ है कि 4 दिया हुआ है करनी में और y का पावर 8 कर दिया, 8 कर दिया और 225 लिखा हुआ है। अब यहाँ में कह रहा है कि y का मान ज्ञात करने के लिए, तो आप ही बताएं, जब अगर किसी का पावर अगर x को रूट के अंदर रखते हैं तो इसको हम बाहर निकालना चाहें तो क्या लिखते हैं? x का पावर 1/2 ऐसे करते हैं, यानी इसका सीधे रूट के लिए क्या होता है? 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पर करनी में 4 है तो अंदर में जो है उसका पावर क्या होगा? तो 1/4 होगा। क्या होगा? 1/4 होगा। इसके रूट के लिए हम 1/2 लिखते हैं और जितना करनी, अगर करनी में कुछ दे दिया तो फिर वही आ जाता है बट्टा में, इतना तो आप जानते ही होंगे। और ये क्या हो गया? तो 225। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? y, अब पावर का पावर हो जाता है तो गुना हो जाता है 1/4। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? तो 225 बराबर में, अब यहाँ से हम देखते हैं तो 4 दूनी 8, तो क्या आ गया? 4 दूनी 8 हो गया। तो क्या आ गया? y बराबर y का स्क्वायर आ गया। क्या आया? तो y का स्क्वायर बराबर क्या हुआ? तो 225। y बराबर क्या हो जाएगा? तो रूट के अंदर 225। तो आप ही बताएं, जब रूट के अंदर 225 रहेगा तो बाहर क्या निकल के आएगा? तो +-15 निकल के आएगा। तो क्या होगा? 15। क्या होगा? 15। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हम सी नंबर ऑप्शन में 15 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। ठीक, समझ में आएंगे। इसके लिए आप ये तो जानते हैं कि 1/4 हो जाता है। यहाँ पर अगर 3 रहता तो यहाँ पर अगर कोई संख्या आता तो क्या होता? x का पावर 1/3 होता। यहीं पर अगर कोई भी संख्या अगर करनी में दिया हुआ है तो उतना ही हो जाता है, बट्टा करके पावर। मान लीजिए यहाँ पर 5 रहे, यहाँ पर x रहे, तो क्या हो जाएगा? x का पावर 1/5। बस वही काम किया कि y अंदर में था, y का पावर 8, तो हमने 1/4 इसका लिख दिया पावर के रूप में और यहाँ से इसका हल निकाल लिया। तो क्या आया? अंततः y बराबर 15। ठीक, तो आंसर क्या हो गया? सी नंबर ऑप्शन। ठीक, चलिए 4 नंबर प्रश्न को आप बना लेते हैं। आइए अब 4 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है कि 2 का पावर क्या दिया हुआ है कि 2 का पावर 2x बराबर में 1/16, 16 का पावर x - 3 दिया हुआ है और कह रहा है कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम एक बात आप बताइए कि अगर 1/x लिखा हो, 1/x² लिखा हो,
1/x²। तो क्या आप इसको ऐसे लिख पाते हैं कि नहीं, x का पावर -2 करके इन्वर्स करके लिख देते हैं। y का पावर अगर मान लीजिए 2 लिखा हो तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं y का पावर -2। अगर अंश में प्लस है तो हर में अगर इसको बट्टे में लेते हैं तो पावर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पर अगर हर में प्लस है तो इसको अगर हम सीधे सिंपल में लिखते हैं तो इसको क्या करते हैं, माइनस करके लिख देते हैं। करते हैं जी ऐसे, तो ऐसे ही करेंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए कि 2 का पावर 2x बराबर 1/16 लिखा हुआ है। तो 16 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 4 हो जाएगा। और रूट के और ये पहले से क्या पावर है तो x-3 दिया हुआ है, पहले से क्या x-3। तो ये टोटल हो गया 2 का पावर कितना, तो 4 × x-3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2x बराबर, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो कोई परेशानी हर्ज किसी तरह का कोई हर्ज परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस ऐसे हम लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं कि 2 का पावर -4 x-3, इतना तो लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब बेस समान रहता है तो पावर को भी हम समान कर सकते हैं। जब हमारा बेस समान हो x² हो और यहाँ पर x का पावर p हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो 2 बराबर p लिख सकते हैं या p बराबर 2 लिख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, क्या करेंगे, तो 2x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -4 × x-3। तो यहाँ से क्या आएगा, 2x बराबर माइनस में 4x और 4 तिये में 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस में 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 6x, 4 2 6x हो जाएगा और बराबर में 12। x बराबर क्या होगा, तो 12/6, x बराबर 12/6। और इसको अगर विभाजित कर दे तो कितने बार में, 2 बार में, 2 बार में कट गया। तो यहाँ से क्या आया, x बराबर 2, x बराबर कितना आया जी, 2 आया। बस यही तो हमसे मांग रहा था कि x का मान क्या है, तो x का मान क्या है, तो 2 है। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। यहाँ आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर आप समझिए कि जो पावर अगर हर में है किसी संख्या का पावर, तो उसको अगर हम सिंपल रूप में लिखते हैं तो माइनस में चला जाता है, माइनस में हो तो प्लस में आ जाता है। तो इस तरह से उसका क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन। और जब बेस समान रहता है तो उसका पावर भी हम समान कर सकते हैं और करते हैं। ठीक, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आया जो बी नंबर ऑप्शन में था, इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। तो आइए प्रश्न 5 को अब देख लेते हैं। आइए प्रश्न 5 को देखिए क्या है कि 3 का पावर x - y बराबर में 81 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तो 3 का पावर x + y बराबर में 729। दो टर्म दिया हुआ है, एक ये और एक ये। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर में क्या लिखे जो 81 हो जाए, तो 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, यानी 3 का पावर अगर हम 4 रख देते हैं तो ये 81 पुर जाएगा। ठीक, यहाँ भी वही करेंगे, 3 का पावर x + y बराबर 3 का पावर क्या रखें जो 729 पुर जाएगा। 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27, 27 तिये 81, 81 तिये कितना, तो 243, और 243 को 3 से गुना करेंगे तो कितना, तो 729। तो कितने बार में, तो 6 बार में आया क्या, तो 3 तिये 9 तिये 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिये 729। तो 1 2 3 4 5 6 कितने बार में, तो 6 बार में। तो 3 का पावर 6। अभी हम तुरंत बताए थे कि जब बेस समान रहता है तो पावर भी समान कर सकते हैं। तो x - y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 4, और यहाँ से x + y बराबर क्या आ जाएगा, तो 6। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मान लें तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड या फर्स्ट माइनस सेकंड, जो आपकी इच्छा हो। अगर फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं तो x का मान निकलेगा, माइनस करेंगे तो y का मान निकलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो क्या कह सकते हैं इसको, x - y बराबर 4 और क्या है x + y बराबर में 6। तो इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ देते हैं तो जोड़ दीजिए आप, तो माइनस में y और प्लस में y, ये दोनों तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 2 2 x + x क्या, तो 2x हो जाएगा, और 6 4 क्या इतना हो जाएगा, तो 10। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 2 5 6 10, तो x बराबर 5। यही कह रहा है क्या, हाँ। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन 5। x का मान 5 होगा, तो यहाँ पर आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन 5। तो आइए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं।
आइए प्रश्न 6 देखिए क्या दिया है। रूट के अंदर 5, 3√7, 4√13, 5 है रूट के अंदर, यहाँ पर 3√7 है, 4√13 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये जानते हैं ये एसएससी का प्रश्न है। अब इसको हमें बनाना है तो आप देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि √5 दिया हुआ है, 3 रूट के अंदर 7 दिया हुआ है और क्या दिया है 4 रूट के अंदर 13 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए ये बड़ा ही सिंपल था। क्या ऐसा इसको करेंगे तो आप देखिए जैसे कि अगर हम बाहर निकालते हैं रूट से तो कैसे निकालते हैं कि इसके अगर हमको 3 चाहिए था, रूट से बाहर अगर 3 आया है तो क्या रहा होगा अंदर में, जो ये 3 बाहर आया अंदर में क्या रहा होगा, जो 3 बाहर आया तो 9 रहा होगा। 9 के लिए ही 3 को हम लिख रहे हैं बाहर में, अंदर में 9 रहा होगा, इसी को ना हम 3 बाहर में कर रहे हैं। तो यहाँ पर ठीक अगर 4 बाहर में तो इसके लिए क्या रहा होगा अंदर में, तो 16 रहा होगा रूट के अंदर, तब तो यहाँ से 4 बाहर आया होगा। और यहाँ पर 3 तभी आ रहा होगा जब यहाँ 9 होगा रूट के अंदर तब, तो बस हो गया। अब यहाँ पर आप निकाल लीजिए रूट के अंदर 5 और यहाँ पर 9 7 63 और यहाँ पर क्या आ गया तो 13 और गुने 16 तो 13 6 के 78 और 13 और 13 1 के 13 8 और 7 3 10 2 कितना आया तो 208। अब आप ही बताएं कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो कौन सबसे बड़ी संख्या है तो 208। ये किसके लिए है तो 4√13 के लिए निकाले हैं, तो 4√13 इसका राइट आंसर हो जाता 4√13। ठीक, तो साथियों आज के लिए यहीं तक और सभी सवाल इतने ही सवाल थे। और कैसा लगा आज का क्लास कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।